पूर्वांचल एकता मंच द्वारा जो एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें 12वां विश्व भोजपुरी सम्मेलन 2025 जो है वो रखा गया है और विश्व स्तर पर जो है लोग वहां पर मौजूद रहेंगे। हमारे साथ जो है पूर्वांचल एकता मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष जुड़ चुके हैं। सर, आपका परिचय जानिए। मेरा नाम शिवजी सिंह है। मैं राष्ट्रीय पूर्वांचल एकता मंच का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। सर, आज जो यहाँ पे प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? इसमें हम लोग 12वां विश्व भोजपुरी सम्मेलन करने जा रहे हैं। उसके भोजपुरी को अष्टम अनुसूची में शामिल कराने के लिए, उसके लिए हम लोग ये लड़ाई लड़ रहे हैं और एक सम्मेलन के माध्यम से अपनी भाषा का अष्टम अनुसूची में डालने का प्रयास करते हैं कि सरकार हमारी बात सुने और अष्टम अनुसूची में डाले इसको। सर, ये कार्यक्रम जो है वो किस दिनांक से चालू होगा, कब तक रहेगा? ये 12 तारीख को 10 बजे से शुरू होगा और 13 तारीख को रात 10 बजे तक चलेगा। इसमें कौन कौन कहाँ से लोग आ रहे हैं? इसमें पूरा नेपाल, फिजी, मॉरिशस, त्रिनिडाद, लंदन, माने कम से कम 15 से 20 कंट्री के लोग आ रहे हैं इसमें। तो सर, कोई जो एक्टर्स वगैरह हैं, जैसे बहुत सारे पूर्वांचल के भी हैं, बहुत सारे एक्टर्स आ रहे हैं इसमें। दिनेश लाल निरहुआ है, बहुत सारे एक्टर्स हैं, कल्पना है, गोपाल राय वगैरह हैं। सांसद जी आ रहे हैं। सांसद जी इसमें कई लोग आ रहे हैं। मनोज तिवारी जी आ रहे हैं जी। मनोज तिवारी आ रहे हैं। तो सर, जिस तरीके से हम अभी बात करें, जो दिनेश जी हैं, उनसे क्या कुछ कहना चाहेंगे, जिस तरीके से वो लगातार पूर्वांचल को लेकर के आवाज उठाते हैं? नहीं, देखिए, वो आवाज उठाते हैं, हम लोग उनका स्वागत करते हैं, इसीलिए दिनेश भाई को हम लोग बुलाए हुए हैं। हाँ, उनको बुलाए हुए हैं और बहुत जोरदार तरीका से अपनी बात उठाए थे। मनोज तिवारी भी बहुत जोरदार तरीका से मांग उठाए थे भोजपुरी को 8वीं अनुसूची पिछली बार सांसद में, लेकिन रह करके सरकार के द्वारा जो भी है, जैसे आप देखते हैं, इसको पेंडिंग में डाल दिया जाता है, लेकिन सारे हमारे सांसद भी प्रयास कर रहे हैं इसके लिए। सर, बात करें अगर इस लिपि की, तो कहीं ना कहीं लिपि इसका हिंदी में ही होता है, कहीं इस वजह से? नहीं, लिपि हमारे पास है, सारा चीज है, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं। हम लोगों ने एक ही दिन में संसद में, जब मीरा कुमार जी स्पीकर थी, उस समय में 280 किताबें भोजपुरी को हम लोगों ने दिया था। ग्रामर से लेकर के लिपि तक सारा हम लोगों ने संसद में पहुंचाया है और ये कोई नहीं कहेगा कि भोजपुरी का लिपि नहीं है और ये नहीं है। सर, बात करें कुछ हमारे जो पूर्वांचल के बच्चे हैं, जो युवा हैं, जो बिहार से आते हैं, यूपी से आते हैं, वो कई बार अपनी आइडेंटिटी छुपाते हैं और कई बार जो अपनी जो बिहार की भाषा या भोजपुरी भाषा है, उसको भी कई बार बोलने में हिचकिचाते हैं। तो उनकी, देखिए, अब वो दिन चला गया है। आज के डेट में बच्चे कोई अपने आइडेंटिटी नहीं छुपा रहे हैं। जब हम लोग आए थे 87-88 का समय था, उस समय में जरूर लोग छिपाते थे, 2000 तक छिपाए, लेकिन आज हम लोग इस स्थिति में हैं कि अपने दावे के साथ हम लोग अपने बात को रख सकते हैं और हर जगह हमनी के भोजपुरी में बोलता नहीं जा। आज के दिन हम आपसे हिंदी में इसलिए बोल रहे हैं कि सब समझे, लेकिन हर जगह हमनी के भोजपुरी अपन भाषा के हर जगह बात करते नहीं है भोजपुरी में। लेकिन कुछ ऐसे आपने देखा होगा, कुछ सॉन्ग्स ऐसे भी हैं जो बहुत ज्यादा, मतलब लोगों के बीच में हम सुन नहीं सकते, फैमिली के बीच में सुन नहीं सकते, यहाँ तक कि बहुत अश्लीलता होती है उसमें। हमारे कार्यक्रम में 5000 से ज्यादा औरतें भाग लेती हैं, बैठती हैं, सुनती हैं और हमारे मंच पे एक भी अश्लील गीत नहीं होता है। आप आएंगी, देखेंगी, एक भी अश्लील गीत होगा उसी समय उस कलाकार को हम सर, ये दादा देव मेला ग्राउंड सेक्टर 8 द्वारका में होगा और आप सादर आमंत्रित भी हैं और उसको आकर के देखिए। वो कार्यक्रम को एक बार गोरखपुर से तो अब तो और बढ़िया है कि गोरखपुर से हैं, भोजपुरी भाषी हैं, तो बहुत बढ़िया। आप एक बार देख लेंगी ना, तो हर साल हम लोग के कार्यक्रम में आप आएंगी। ठीक है, धन्यवाद। सर, आपका परिचय? मेरा नाम दिलीप कुमार मिश्रा है। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज खासतौर पूर्वांचल भाषा को लेकर। पूर्वांचल भाषा के लिए हम लोग कम से कम 25 साल से इसके लिए मेहनत कर रहा हूँ और मैं इस भारत सरकार से अनुरोध करूँगा, प्रार्थना करूँगा, जो हम लोग इतना दिनों से मेहनत करते आ रहे हैं, जो अष्टम सूची में हमारा भोजपुरी का संविधान में लागू करें। सर, आपका परिचय? सत्य प्रकाश तिवारी, बनारस के रहने वाले हम हैं।
हमारी यही कोशिश है कि भाई भोजपुरी भाषा को अष्टम सूची में लाई जाए। इसके लिए निरंतर प्रयास होता रहा है, हो रहा है और होता भी रहेगा जब तक कि इसको लाया ना जाए। कोशिश करना हमारा काम है, हम कोशिश ही कर सकते हैं। किसी भी पटल पे हम अपनी बातों को पहुंचाने की कोशिश करेंगे और करते रहेंगे और पहुंचाएंगे भी। हम खुद पहुंचाएंगे, आप लोगों के माध्यम से पहुंचाएंगे जहां हम नहीं पहुंच सकते। अगर पहुंचाएंगे तो हम लोगों के यहाँ कहते हैं कि रसरी आवत जात ते जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर बनत निशान। तो जब एक रस्सी जो कि कई धागे से पिरो के बनाई हुई है, अगर वो अकेले हो जाए तो उसकी कोई भी क्षमता नहीं है, लेकिन एक साथ संगठन बनाती है तो पत्थर को भी काट के। क्या लगता है कि संगठन अलग अलग है इस वजह से? नहीं, संगठन अलग अलग नहीं है। संगठन जो है वो क्या है कि अपनी बातों को जहां रखना चाहिए वहां तक वो पहुंचा नहीं पा रहा है। उसी के लिए हम लोग लगे हैं और उसके माध्यम, सबसे बड़े माध्यम आप लोग हैं, क्योंकि आज के डेट में मीडिया जो कह रही है वही सुन रहे हैं लोग और वही किया जा रहा है। पब्लिक कुछ भी कहती रहे लेकिन मीडिया ही पहुंचाती है। कोई भी चीज अगर गलत भी है, अगर उसको बार बार कहा जाएगा तो सामने वाला ये मान लेता है कि ये कुछ न कुछ तो सत्य है, तभी ये कहा जा रहा है। वो चीज आप लोगों के पास है, उस चीज को आप लोग कह सकते हैं कि भाई इसको अष्टम सूची में क्यों नहीं लाया जा रहा है। इतनी भाषाएं जब आ गई, इसको भी अष्टम सूची में लाना चाहिए और इसीलिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि आप लोगों के साथ मिलकर के तमाम युवा भी आपको देख और सुने। और युवाओं के लिए खास तौर पे क्या संदेश है? युवाओं के लिए यह देखिए कि हम जो प्रयासरत हैं, अगर इस चीज को हम कर लेंगे और हम अगर आगे चलते रहेंगे तो युवा भी हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं और आगे चलते रहेंगे। जिस घर का मुखिया फेल होता है उसके घर का युवा भी डिमोरलाइज हो जाता है, तो वो भी कुछ नहीं करता है, वो भी रास्ता बदल देता है कि इस पग पे हमारे मुखिया चल रहे थे और नहीं सक्सेस हुए तो हमें भी दूसरा रास्ता अपनाना चाहिए। हम इस पे लगे रहेंगे तो हमारा युवा इस पे लगा रहेगा और लगा रहेगा तो हम 100 नहीं 500% सक्सेस होंगे। मतलब जड़िया जब तक मजबूत नहीं है तो पलई तो अपने आप जब तक जड़ मजबूत ना हुई तब तक तो फिर ऊपर के तो डैनी ऐसे ही हिलत क्या से कि ये समाज में आधी तूफान बवंडर सब कुछ आवा वाला है और हमेशा आवत रही। जड़ तो मजबूत कर जरूरी है और आज के डेट में कोनो भी चीज के पटल पे रखे देखिए सबसे बड़ी जड़ मीडिया बन चुका है। मीडिया के अलावा इतना मजबूत कोनो जड़ नहीं। धन्यवाद सर, हमसे बातचीत करने।